हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। आपका मेरी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने बनाई थी सेवइयाँ, जो कि बहुत टाइम बाद बनाई थी हमने, ऐसे ही हस्बैंड की डिमांड पे। उन्होंने बोला कि सेवइयाँ बना लो। एक्चुअली क्या है, सावन में सेवइयाँ बनाते हैं, मदर इन लॉ बना देती थी सावन के अंदर। तो उनको हस्बैंड को ऐसे ही याद आया, तो उन्होंने बोला सेवइयाँ बना लो। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, बना लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि लगता है कि चल किसी का खाने का मन है तो बना लेते हैं। फिर मैंने कहा कि यार डिनर का टाइम हो जाएगा, डिनर में क्या खाएंगे? कह रहे कोई नहीं, डिनर ही यही हो जाएगा। है, मैंने कहा लेट हो जाएगा, तो कहते कोई बात नहीं, 1 घंटा तो मिनिमम लगता ही है। तो इधर बस मैं सेवइयाँ ना, मैंने सोचा था रोस्टेड होंगी, रोस्टेड तो थी नहीं है। तो फिर मैंने बस इसमें घी डाल के रोस्ट कर रही हूँ उनको अच्छे से। और मुझे ना थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा था यार, काफ़ी टाइम बाद बनाओ ना कोई चीज़, तो रहता है थोड़ा कंफ्यूज। तो बस मैं चलो कोई नहीं, मैंने कहा मैं बना रही हूँ तो बना ही लेते हैं, क्या होगा, कुछ नहीं होता। खराबी होएगी ना ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा। तो बस मैं फटाफट बना रही थी इसको। और जल्दी से फिर मैंने ना दूध भी रख दिया। मैंने कहा एक तरफ दूध हो जाएगा गर्म, और काफ़ी क्वांटिटी में बना रही थी मैं, तो इसलिए मैंने ना बड़ा, मतलब काफ़ी क्या, मतलब नॉर्मली कि अगर ये बच्चों को अच्छी लगी तो और खा लेंगे, और अगर बच गई तो फ्रिज में रख देंगे। तो ऐसा ही हुआ था। तो मतलब मैंने कहा कि दूध रख देती हूँ उधर, और इधर ये सेवइयाँ फिर फटाफट बन जाएगी। पर मिनिमम इन चीज़ों के लिए भी ना, आप चाहे कितनी जल्दी और कितना ध्यान से करें काम, लेकिन क्या कहते हैं, फिर भी आपको 1 घंटा तो मिनिमम लगता ही है, 1 से 1.5 घंटा किचन के अंदर। तो इधर ये काऊ मिल्क था, वैसे हम टोन मिल्क यूज़ करते हैं। तो ये काऊ मिल्क मैंने उबलने रख दिया, और फिर मैंने देखा कि ये तो शायद कम रहेगा, तो फिर मैंने और डाला इसके अंदर, और एक थैली रखी हुई थी तो उसको भी मैंने डाल दिया। और इस तरीके से मैं इधर भी ध्यान दे रही हूँ, उधर भी मैं कर रही हूँ। और क्या होता है कि ये देखो भुन गई है ऑलमोस्ट। तो बस मैं ना इसको इधर मैंने कहा कम गैस पे हो रही थी, उधर फिर बन गई है लगभग, तो मैं गैस भी बंद कर दूँगी। और थोड़ा सा घुमा रही हूँ जिससे कि ये जले ना, नीचे ना चिपके। घी डाल के थोड़ा अच्छे सॉफ्ट, मतलब चिपकते नहीं हैं। आप कभी भी भूने ना, इसमें थोड़ा घी या तेल डाल दें, जैसे आपको सही लगे। तो कभी भी नमकीन बना रहे हैं तो तेल डाल दें, अगर मीठा बना रहे हैं तो हमेशा घी वगैरह का ही यूज़ करें। तो ये मैंने बन गई हैं। इधर से फिर मैं और दूध डाल रही हूँ, जो मतलब वो वाला तो 1 kg था, ये और डाल रही हूँ। मैंने कहा कम ना रहे, तो फिर मैंने ये वाला भी दूध डाल दिया, जिससे कि अच्छा सा दूध हो जाए, और मतलब पकाना होगा, गाढ़ा बनाना होगा तो वो हो जाए। तो मैं बस लगी हुई हूँ इसी में कि हाँ भाई, इधर से इधर, इधर से इधर, फटाफट फटाफट काम करने। ये तो बन गई है, डन हो गया। अब मैं बस, ये दूध भी उबलने वाला है, मैं इसको देख ही रही थी कि जब ये उबलेगा तो मैं ये सेवइयाँ डाल दूँगी, और उसके बाद बाकी मैं बाकी चीज़ें भी करनी है। ड्राई फ्रूट भी थोड़े रोस्ट करती हूँ मैं। उसके बाद में जब ये मैं सब डाल दूँगी तो मैंने यही किया। अब जैसे गरम हो गया ऑलमोस्ट, तो बस मैं इसमें ये डाल दूँगी सेवइयाँ। और मतलब मैं एक तरफ कर रही हूँ कि फैली हुई हो रही हैं, जिससे कि सही हो जाए। और मेरे घर में तो भाई सभी खा लेते हैं ये सेवइयाँ। तो बड़ी वाली बेटी कम खाती है मीठा, मतलब कुछ कम पसंद करती है। कभी मूड होता है तो खा लेती है, नहीं तो नहीं खाती है। तो मैं बस सोच रही थी यार, मतलब अच्छी बनेगी कि नहीं बनेगी, बट अच्छी बनी थी, टेस्टी। तो इधर मैंने ना, ये इलायची होती है ना, ग्रीन इलायची, पहले दूध के अंदर ये उबल रहा था, तो मैंने कहा पहले यही डाल देती हूँ, फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा। तो मैंने फिर ये डाल दी, 5-7 डाली होंगी, क्योंकि
ज़्यादा थी ना ये, मतलब दूध ज़्यादा था तो मैंने 5-7 डाल दी इसके अंदर। और फिर मैं मेरे से छिल नहीं रही थी और पीसी थी नहीं, मैंने ऐसे ही डाल दी फिर डायरेक्ट। मैंने कहा निकल जाएगी। ये सारे ऐसे ही फिर मैंने इसके अंदर डाल देती हूँ। और सेवइयाँ तो बहुत अच्छी बनी थी, हस्बैंड ने तारीफ़ करी थी। इधर मैं जब ये थोड़े ड्राई फ्रूट हैं, काजू बादाम किशमिश और ये मखाने हैं, तो ये मैं रोस्ट कर लूँगी। जब मैं सेवइयाँ बना लूँगी ना, मतलब सेवइयाँ इसमें डाल दूँगी कढ़ाई के अंदर, कढ़ाई में से पतीले में, तो फिर मैं उसके बाद इनको रोस्ट कर लूँगी और फिर उसके बाद में मैं इसमें डाल दूँगी। जब बनने वाली होगी, ऑलमोस्ट 80% बन जाएगी, तो बस मैं डाल रही थी। कई बार पता है क्या, दूध फट जाता है। मेरे से एक बार ही ऐसे ही हुआ था, तब से मुझे डर लगता है कि कहीं ना दूध ना फट जाए। ऐसा एक बार ही हो गया था, मतलब 1-2 बार ही हो गया था, पता नहीं क्यों हुआ था वो सब। तो मैं ना थोड़ा सा यही सोच रही थी कहीं ऐसा ना हो, मैं एक तो बनाऊं और मेहनत भी कर रही हूँ और दूध ना फट जाए, बट ऐसा हुआ नहीं था। मैं चला के ट्राई मार के देख रही थी कि दूध तो नहीं फटेगा। ये मुझे लगता है कॉम्बिनेशन होता था गर्म या ठंडे का। आई थिंक याद तो नहीं है, बहुत टाइम हो गया, बट ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ना जैसे सेवइयाँ गरम हो और दूध ठंडा डाल दिया, ऐसा कुछ हो सकता है। पता नहीं क्या था, आई हैव नो आइडिया कि क्या रीज़न होगा, बट मेरे से 1-2 बारी ना ख़राब हो गई सेवइयाँ, तो मेरा ना मन नहीं करता, इसलिए मुझे डर लगता है बनाने में। बट ऐसा कुछ इसमें हुआ नहीं था। दूध गर्म हो रहा था, उधर फ्रेश सेवइयाँ फ्राई कर ली थी, तो बस अब ये पकेंगी। और उधर मैंने ना दोबारा गैस जला के ये ड्राई फ्रूट जो हैं ये सारे के सारे मैं इसके अंदर पका लूँगी, रोस्ट करके अच्छे से हो जाएंगे। और फिर उसके बाद में मैंने ऐसे ही डाल दिए, मैंने क्रश भी नहीं किया इनको। पहले सोचा क्रश करूँगी, फिर मैंने कहा चलो ऐसे ही डाल दूँगी, क्योंकि बच्चों को ना खास पसंद नहीं आते, तो मैंने कहा साबुत ही निकल जाएंगे। जिसको खाना हुआ खा लेगा, जिसको नहीं खाना हुआ वो निकाल देगा साबुत ही। फिर वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि भाई मम्मी इनको निकालो, इतने सारे क्यों डाल रखे हैं। किसी को किशमिश पसंद नहीं है, किसी को कुछ पसंद नहीं है, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही डाल देती हूँ। और फिर मैं ऐसे ही रोस्ट करती हूँ 1 मिनट या आधा मिनट के लिए, और उसके बाद गैस बंद कर देती हूँ। इधर ये बन रही है, बनने में तो टाइम लगता ही है, पकने में, दूध में। बाकी ये वाली सेवइयाँ से अच्छी ना जो ये होती हैं, इससे ना एक बारीक वाली जो सेवइयाँ होती हैं वो बड़ी अच्छी लगती हैं, वो तो बहुत टेस्टी लगती हैं। इससे भी ज़्यादा, मतलब ये तो अच्छी लगती हैं ही नॉर्मली, ये हमारे मतलब बनती रहती है। जैसे घर में कभी फेस्टिवल त्योहार शौक के तौर पे बना लेते हैं, या फेस्टिवल में बनती है हमारे यहाँ रक्षाबंधन पे, हर बारी मीठे के तौर पे हमारे यहाँ बनता है, तो रक्षाबंधन पे ज़रूर बनती है। इधर ये ना मैंने खसखस होती है ना, वो भी डाल दी थी, पता नहीं क्यों डाल दी, आई नो आइडिया। मैंने कहा चलो मीठा है और मीठे में तो ये डाल ही लेते हैं, वो भी डाल दी मैंने। फिर ये इतनी बारीक होती है, मैंने उसमें डाल दी, तो मेरे को लगा यार ये गलत काम कर दिया, अब मेरे को निकालने में बहुत दिक्कत होगी। पर मैंने फिर कढ़ाई को ना क्लीन करने के लिए पहले तो ड्राई फ्रूट निकाल लिए, और फिर वो जो खसखस रह गई थी वो भी फिर मैंने उसके अंदर डाल दिए। फिर मतलब कढ़ाई को ही पलट दिया था ध्यान से, क्योंकि कढ़ाई गर्म थी, इधर पतीला में भी बन रहा था, तो मैंने यही सोच के मैंने कहा जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, मतलब लग ना जाए या जल ना जाए, मिस हैपनिंग ना हो जाए। डर बहुत लगता है कई बार, आप अकेले काम करते हो और जो डेली बेसिक का नहीं होता ना, कुछ डिफरेंट होता है और आपके आसपास नहीं होता कोई, तो डर लगता है यार कि कहीं गिर ही ना जाए या चोट ना लग जाए, या फिर जल ना जाए, जलने का भी रहता है। तो मतलब फिर मैं ना इसमें बस ये ऐसे ही डायरेक्ट डाल दूँगी इसके अंदर। भुन गए हैं, तो मेरे को लग रहा था डर कि यार कहीं मतलब वो ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, दूध वगैरह ना जल फट जाए।
अभी भी डर लग रहा था। मैंने सोचा क्या पता ड्राई फ्रूट की वजह से फट जाए तो, बट ऐसा नहीं हुआ। तो ये बस डल गई है। अब वो उसमें खसखस रह गई है थोड़ी सी उसकी चिपकी हुई, तो मैंने उसमें ऐसे ही छोड़ दी। मैंने कहा इसको मैं क्लीन बाद में कर लूँगी। जब मैंने देखो क्लीन कर ली उसको, स्टॉप करके कैमरे को, और फिर सारी मैंने डाल दी थी कढ़ाई के अंदर से उसको। और फिर मैंने बस अच्छे से बनाई, बहुत मज़ा आया, बच्चों ने खुश होके खाई। और हस्बैंड ने तो बस पूछो ही मत, वो तो बहुत खुश हो गए थे। एक्चुअली क्या है, डिमांड पूरी कर दो ना तो हर इंसान खुश हो जाता है। वो हस्बैंड की डिमांड्स रहती हैं खाने की कुछ, तो वो खुश हो जाते हैं, उनको अच्छा लगता है। और वैसे भी इतने साल हो गए ना मुझे, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब कि चलो बना लो यार, ठीक है कोई बात नहीं। मुझे इतनी ख़ास मतलब पसंद नहीं है, बट खा लेती हूँ मैं। मैंने तो नेक्स्ट डे खाई थी सच बताऊँ तो, कि क्या कहते हैं, मुझे ठंडी और ठंडी ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने फ्रिज में रख दी थी, मुझसे खाई नहीं गई थी रात को, तो मैंने तो अगले दिन खाई। इधर ये शुगर है, ये 2 कटोरी के करीब होगी। ये डोंगा है 2 कटोरी के होगी अराउंड, या हो सकता है पूरी 2 कटोरी होगी मेरे ख्याल से। तो ये मैं सारी डाल देती हूँ भगवान का नाम लेके कि हाँ ये कम हो या ज़्यादा हो, मतलब मुझे लग ही रहा था डर। क्योंकि चेक मैंने इसलिए नहीं किया था कि मैंने कहा भगवान का भोग लगा देंगे, इससे मतलब एक वो हो जाता उस दिन, मतलब ट्यूसडे भी था, तो फिर मैंने यही सोचा था कि चलो भगवान का भोग लगा देंगे। तो मैंने ना फिर ये बस बनने वाली है, इधर पक गई है। पर ये कम टाइम पे, मतलब टाइम तो लगता ही है यार बनने में कोई भी चीज़। और ऐसी चीज़ें ओपन बनाते हैं, कुकर वगैरह में बनाओ तो फटाफट बन जाता है कोई भी चीज़, बट पतीले में कढ़ाई में ऐसी चीज़ें बनाते हैं हम। तो गर्मी का मारे बुरा हाल हो रहा था मेरा, लेकिन अब वही है ना, बनानी तो है ही हमें। अभी क्या ऑप्शन है, कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। तो ठीक है, अब पसंद है बच्चों को तो बनानी है। और कुछ खाना भी बनाती तब भी गर्मी ही लगती, तो भाई ठीक है पसंद का हो गया। अब इधर बस मैंने ना बन गई है, तो मुझे ना मतलब ऐसे लग रहा था यार ये किस स्टेज पर बंद करूं इसको, अभी बंद करूं, लेकिन ये मुझे ना पतली लग रही थी। वैसे तो ऑलमोस्ट रेडी हो गई, ठंडी होके और गाढ़ी हो जाती है ये, लेकिन फिर भी मैंने यही सोचा कि थोड़ा और पका लेते हैं अच्छे से। कलर मतलब वो आ जाता है, देखो चेंज हो गया इसका कलर। अच्छा मतलब जैसे होता है ना डार्क कलर हो जाता है, पीलापन आ जाता है दूध के अंदर भी। तो इस तरीके से हो गया और ये पक गई। और भगवान के भोग के लिए मैं सबसे पहले एक कटोरी में निकाल लिया, और ये फिर उसके बाद में हम सब ने मिलकर भगवान को भोग लगा के खुद एंजॉय किया। और बहुत अच्छी बनी हुई थी वैसे, तो लेकिन गर्म होने के कारण ना थोड़ी सी खा नहीं पाते हैं, बट टेस्टी थी बहुत ही ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।